डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। आज हम आए हुए हैं बुलंदशहर के सियाना के गांव नरसैना में, जहां हम बात करेंगे एफपीओ को लेकर। तो सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस रिपोर्ट पर। एफपीओ कंपनी अधिनियम के भाग 9A के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एक किसान उत्पादक संगठन है, जिसका गठन कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के उत्पादन, मार्केटिंग और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से सामूहिक लाभ उठाने के लिए किया जाता है। एफपीओ का गठन इसलिए किया गया जिससे छोटे किसान अपना समूह बना सके। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ को अधिकृत किया है। दरअसल छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के पास व्यक्तिगत रूप से इनपुट और उपज की इतनी मात्रा नहीं होती कि वो बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठा सके। साथ ही उन्हें तकनीकी गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों तक पहुंच बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर कृषि विपणन में बिचौलियों की लंबी कतार होती है, जो अपारदर्शी तरीके से काम करती है। इस कारण प्राथमिक उत्पादक के अंतिम उपभोक्ता की ओर से भुगतान किए गए मूल्य का बहुत छोटा सा हिस्सा ही मिल पाता है। ऐसे में अगर कुछ किसान समूह बनाकर काम करें तो उनके पास इनपुट की भी कमी नहीं रहेगी और उपज की भी, जिससे वो इनपुट और उपज दोनों मामलों में मोल भाव करने की भी स्थिति में आ जाएंगे और बाजार तक उनकी पहुंच भी हो सकेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि एफपीओ का उद्देश्य उत्पादकों की बेहतर आय सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी। इसे 2027-28 तक पूरा होना था और इस पर 6,865 करोड़ रुपए का खर्च आना था। लेकिन निर्धारित समय से 2 साल पहले ही 10,000 एफपीओ का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। तो आज की हमारी चौपाल जो है यहाँ पर उपस्थित है। चर्चा के लिए हम तैयार हैं। किसान भाई बहनों के साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो एक एक कर अपना जो इंट्रोडक्शन है, अपना जो परिचय है, वो हमारे किसान भाई बहनों को दे दें। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत सारस्वत है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में कार्यरत हूँ। जी, मेरा नाम ललित कुमार है और मैं शस्य विज्ञानी हूँ कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर पर। मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर। डॉक्टर प्रवीण कुमार, सीईओ नरसैना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, यूपी डास, उत्तर प्रदेश। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एफपीओ है वो किस तरह से काम करता है, किस पर आधारित है? ये एक हमने सरकार के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। हमारा एफपीओ काउ यूरिन बेस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स, यानी कि खेतों के लिए इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, जो बायो गोमूत्र आधारित जो हम लोग प्राकृतिक निवेश बना रहे हैं, जिनके द्वारा किसान प्रयोग कर केमिकल या केमिकल फर्टिलाइजर जिसका कम हो जाएगा। और हमारे एफपीओ के द्वारा जगह जगह गोमूत्र डेयरी खोली गई हैं, जिनमें हम लोग 10 रुपये लीटर गोमूत्र परचेज कर और जड़ी बूटियों के काढ़े से हम लोगों ने कुछ इनपुट्स तैयार किए हैं, जो खेतों के अंदर कीड़े, रोग और जो जाइम का हम कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करता है। तो देखिए, हमने जाना है एफपीओ किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। हमारे बीच किसान भाई बहन मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले जानते हैं कि एफपीओ से जुड़ना उनको क्यों लगा कि जुड़ना चाहिए और क्या कुछ उनसे वो लाभ उठा रहे हैं। जी, एफपीओ से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ तो किसानों का बिचौलियों से छुटकारा है, ताकि जो मुनाफा है वो सीधा मिले। घटतोली वगैरह की जो समस्याएं हैं वो सभी कुछ समाप्त हो जाती हैं और अच्छा मुनाफा मिलता है और बहुत ही अच्छा विकल्प किसानों के लिए है। और इसमें भी यदि हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट बना रहे हैं खेती के लिए, ताकि खेती का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। बिल्कुल। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम संध्या है। आप एफपीओ से जुड़े हैं? जी, मैं मेंबर हूँ। जी, तो एफपीओ से जुड़ने की जो ज़रूरत थी वो क्यों महसूस हुई? ज़रूरत महसूस इसलिए हुई क्योंकि घर जो गौमूत्र है वो बेच ही जाता है,
तो उसे हम इकट्ठा करके यहाँ पे सेल करते हैं। जी जी। तो गौमूत्र व्यस्त जाता है तो अपन खर्चा पाने के लिए जी, तो खर्चा पानी आपका अब निकल रहा है। तो एक तो सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि आपको आमदनी बढ़ी है एफपीओ से जुड़ने के बाद। उससे पहले आप क्या करती थी? एफपीओ से जुड़ने से पहले आप क्या करती थी? खेती बाड़ी। हाँ, तो खेती किस तरह से कर ली थी? गौन को चारा पारा में। जी जी जी। तो अभी आपको एफपीओ से जुड़कर फायदा हो रहा है। हाँ जी, आप बताइए। एफपीओ से जुड़ने का ये फ़ायदा है जी, जो हमारी गाय पाल रखी है हमने, हमारे पास 4 गाय हैं और हम उनका पेशाब लगवा के का दिन में 10 लीटर करीब इकट्ठा कर लें जो टाइम मिल जाए, और हम यहाँ पे आके तुलवा देते हैं, हमें 10 रुपये लीटर के पैसे मिल जाते हैं। ये हमें बहुत बड़ा लाभ है। तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? हम खेती करते हैं और इनकी डाई लगा रहे हैं हम, जो ब्रह्मास्त्र के नाम से है, सुपर बर्मी में नेक्टर है, और उससे पैदावार अच्छी हो रही है। कीटनाशक और सबसे छुटकारा बढ़िया काम कर रही है जी, बहुत बढ़िया। और आपका बढ़िया काम चल रहा है। वैज्ञानिकों के पास वापस आऊंगी और उनसे जानेंगे कि जो एक एफपीओ होता है वो उसके क्या कुछ फायदे हैं, किसानों को क्यों एफपीओ से जुड़ना चाहिए। ललित जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए मैडम, एफपीओ एक ऐसा सूत्र सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया है कि वो एक किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी से अपने प्रोडक्ट को लेके टकरा सकते हैं। वो एक इंडिविजुअल के रूप में काम नहीं करते हैं, वो एक कंपनी के रूप में काम करते हैं। और इस एफपीओ में भी डिफरेंट जो है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। यहाँ आप आज नरसेना ऑर्गेनिक्स पे आए हुए हैं। ये जो है एफपीओ वर्मी कंपोस्ट और फसल सुरक्षा और फसल पोषण से संबंधित उत्पाद बना रहा है। लेकिन आप इसी आपके चौपाल इसी चर्चा कार्यक्रम के अंदर ही यहाँ पे ऐसे फार्मर्स भी बैठे हैं जो विभिन्न प्रोडक्ट बना रहे हैं। अपने फार्मर प्रोड्यूस जो भी है उनका, उसको प्रोसेस करके विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं। और इस तरह हर किसी एफपीओ में होना चाहिए कि कई ग्रुप्स हों और जो फार्मर्स हैं उन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस तरह के कार्य करें। जी बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहेंगे सर कि जो एफपीओ है उससे किसान को क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, एफपीओ ये एक बहुत अच्छी संस्था है जिसमें कि किसान सभी मिलके अपना कार्य करते हैं। इसमें वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छे वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसमें किसी बाहरी उसका दखलंदाजी नहीं होती है। सभी अपने किसान भाई होते हैं, एक ही तरह के सभी लोग होते हैं जो अपना जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे नरसेना वाले हैं, ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। इनका एक प्रोडक्ट मैंने यूज़ भी किया है और किसानों को भी करवाया है। तो जो एफपीओ होता है उसके साथ जब किसान भाई बहन जुड़ते हैं तो कहते हैं कि खेती की जो लागत है वो कम हो जाती है और जो आय है वो बढ़ जाती है। हमारे बीच विपिन जी भी मौजूद हैं एक्सपर्ट, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से जो खेती की लागत है वो कम होती है और जो आय है वो बढ़ जाती है। देखिए, एक किसान यदि पैदा कर रहा है कोई 10 कुंटल या 20 कुंटल कोई भी उसने उत्पाद पैदा किया, तो उसकी मनमानी वहाँ नहीं चलेगी, वहाँ मार्केट में चलेगी। जो भी आड़तिया है या जो मंडी में जिसका होल्ड है उसकी चलेगी। और जब एक संगठन जिसके पास वो 300 किसानों का एवरेज यदि 10 कुंटल भी उत्पाद है तो लगभग वो 3,500 कुंटल उत्पाद तैयार होता है। उसमें फिर क्या होगा, वो संगठन की चलेगी, संगठन अपने रेट से बेच सकता है। तो हमको एक तो पहला तो लागत कम होगी, दूसरा फ़ायदा इसमें मिलेगा कि लीगलाइज है कि वो अपने प्रोडक्ट के अपने हिसाब से प्रोड्यूस के रेट फिक्स कर सकता है, उस रेट पर उनको खरीदना पड़ेगा जो खरीदार है। तीसरा फ़ायदा ये कि जो बहुत से, जैसे भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं ललित जी ने बताया कि बहुत से प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। जैसे हम जाएं मेरठ में, मुजफ्फरनगर ज़िले के अंतर्गत या अन्य भारत के अन्य हिस्सों में भी, तो गन्ना आधारित क्षेत्र में गुड़ के उत्पाद बना रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत से लोग जैसे गेहूं का आटा या मिक्स आटा ये बना रहे हैं। और जो भी उत्पाद है तो इस एक्ट के अंतर्गत एफपीओ को ये राइट भी दिया गया कि वो अपना प्रोसेसिंग भी कर सकता है। इस सब में सरकार बहुत अच्छी मदद कर रही है कि सरकार उनको जो ये लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, ये सिंगल फार्मर के लिए टफ है, लेकिन एफपीओ के लिए बहुत ईजी कर दिया है कि वो एफएसएसआई नंबर लेना है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, उनको कोई मशीनरी लेनी है, मशीनरी बैंक तक है इसमें। जैसे मान लीजिए एक किसान एक ट्रैक्टर ले लेगा ज़्यादा, बाकी मशीनरी नहीं ले पाएगा। लेकिन संगठन क्या है कि वो 10-15 तरह की मशीन ले सकता है, जैसे कि जो फसल अवशेष है उसका प्रबंधन भी कर सकता है, जुताई की मशीन ले सकता है, बुवाई की मशीन भी ले सकता है। और वो संगठन के सभी सदस्य, जितने भी एफपीओ के सदस्य हैं, वो सभी उसको यूज़ कर सकते हैं और कस्टम हायरिंग बेसिस से इनकम भी करते हैं। और इसमें हर एक का शेयर फिक्स होता है।
तो इस एफपीओ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं तो जो किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आज चौपाल चर्चा को, उनसे अनुरोध करूँगा किसी न किसी संगठन से जुड़ें और एफपीओ का लाभ उठाएं। बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन ऐसे किसान भाई है जो मुझे बताएंगे कि जब वो पहले खाद या बीज जो भी खेती से जुड़े इनपुट है जब वो लेने जाते थे तो दिक्कत होती थी, लेकिन जब एफपीओ से जुड़ गए हैं और सामूहिक रूप से उस चीज़ को खरीदते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है। जी, इसके कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट हैं जो हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। नेक्टर है और ये ब्रह्मास्त्र DAP के रूप में बना रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें एफपीओ से जुड़ने पे है गौमूत्र से इनकम। जो हमारा बह के चला जाता था नाली में, अब हम उसको इकट्ठा करके और यहाँ एफपीओ पर बेच देते हैं, जिससे हमें दाम मिल जाता है और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है। तो हमें एक गौ से लगभग 15 से 20 लीटर गौमूत्र मिल जाता है। और यहाँ के बने उत्पादों से जब हम फसल पैदा करते हैं तो दाल हुई, मूंग हुई, अरहर हुई, ये हुई। अभी भी मेरे पास अरहर थी तो कह रहे थे जितनी भी अरहर है बाज़ार मत ले जाना, मुझे देना। तो हम यहाँ बेच रहे हैं, अच्छे दाम मिल रहे हैं। और मंडी में जाते हैं हम, वहाँ टैक्स भी देते हैं, आड़त वगैरह लगती है, यहाँ कुछ नहीं लगती है, अच्छे दाम मिल रहे हैं। बिल्कुल, बैठ जाइए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज हम आए हुए हैं बुलंदशहर के सियाना के गांव नरसेना में, जहां हम बात कर रहे हैं एफपीओ यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो यहां पर जो किसान भाई बहन हैं उनसे जानते हैं एफपीओ से जुड़कर उनको क्या कुछ लाभ हो रहा है। जी, और आपसे जानना चाहेंगे एफपीओ से कब से जुड़े हैं और क्या कुछ लाभ हुआ है? एफपीओ से मैं 2 साल हो गए मुझे जुड़े को, और उसके बाद में मैं फूलों की खेती करता हूँ फिलहाल। खर्चा भी और दुकानों के हिसाब से मेरा बहुत कम खर्चा आता है इसमें। एफपीओ से जुड़ने के ये फ़ायदे होते हैं, कम खर्चे में अच्छी आमदनी। हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक खेती में ये होता है कि जो बाज़ार से हम जो लाते हैं प्रोडक्ट, उससे अच्छा बेनिफिट हमें एफपीओ से मिल जाता है। आलू की पहले खेती करते थे तो जो हम बाहर से जो दवाइयाँ लाते थे वो महंगी पड़ती थी और आलू की पैदावार कम होती थी। अब एफपीओ से जुड़ने के बाद हमारी आलू की खेती का पैदावार बढ़ गया। एक 1.5 साल हो गए जी जुड़े को, मुझे तो फ़ायदा ही हो रहा है जी। हम इसी से खेती करते हैं, फसल बढ़िया है जी, आमदनी बढ़िया है जी। जी आप बताइए। ना जुड़े हुए जी। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो किसान भाई बहन हैं वो ऐसे भी हैं जो अभी एफपीओ से नहीं जुड़े हैं, लेकिन इस चौपाल चर्चा का जो है आज वो हिस्सा बने हैं सिर्फ इसलिए ये जानने के लिए क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। और जो किसान भाई बहन एफपीओ से जुड़ चुके हैं वो किस तरह से लाभ ले रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है जो अभी तक एफपीओ से नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएँ। एक बार फिर वापस एक्सपर्ट के पास जाऊँगी और जानना चाहेंगे कि एफपीओ से जुड़ने के बाद किसी फार्मर की एक सबसे बड़ी चुनौती होती है मार्केट की, उसको बाजार की जो उपलब्धता है वो कितनी आसान हो जाती है एफपीओ से जुड़ने के बाद। किसान उत्पादक संगठन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई इंडिविजुअल काम ना करके, व्यक्तिगत रूप से कार्य न करके एक संगठन काम करता है। और जहाँ भी कभी कोई संगठन की बात आती है, आज गांव तो बसे हुए हैं लेकिन गांव में एक कोने से दूसरे कोने पे कोई आपस में संपर्क नहीं रखता है। लेकिन जब हम एफपीओ की बात करते हैं तो एफपीओ में सभी लोग साथ मिलके काम करने की भावना से जुड़े हुए होते हैं। और जब उनका उत्पाद हार्वेस्ट होता है और तब वो बिक्री के लिए जब प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं किसी इंडिविजुअल को
बिक्री के लिए प्रयास करना हो या किसी को ट्रांसपोर्ट अगर करना है अपना प्रोडक्ट कहीं, तो वो अकेला नहीं, पूरा सामूहिक रूप से वो ट्रांसपोर्टेशन उसको इजी हो जाता है, सस्ता हो जाता है। ऐसे ही जब वो किसी को अपना उत्पाद बेचते हैं तो वो पहले से ही तय करते हैं कि भाई हमारे पास इतने फार्मर्स का, इतने एरिया का इतना प्रोड्यूस है, और वो यह भी बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है कि नहीं है। वो उन सब शर्तों को रखते हुए, उस क्वालिटी के साथ समझौता ना करते हुए तब अपने प्रोडक्ट के रेट तय करते हैं और उसको बेहतर मार्केटिंग उसकी कर पाते हैं, क्योंकि वो सामूहिक हैं। अकेला प्रयास ना होगा, एक समूह प्रयास करता है। अगर एक किसान फेल हो जाता है तो दूसरा फिर प्रयास करता है, और इसी तरह वो अपने उत्पाद को उचित दाम पर बेचकर ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में कमी करके इस तरह से वो लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर से प्रवीण जी के पास जाऊंगी और उनसे ये जानूंगी कि एफपीओ के बाद जो सरकारी जो जितनी भी नीतियां हैं और जो भी लाभ है वो एफपीओ के द्वारा कैसे वो उठा पा रहे हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा या जो मार्केट जो स्थापित है ऑलरेडी, तो हमारा एफपीओ उनसे एग्रीमेंट करता है और अपने मेंबरों से, जैसे पिछली बार हमने कई कंपनियों से एग्रीमेंट करके जो अपने किसानों को जो आलू था वो अच्छे रेट पर हम लोगों ने बिकवाया है। इसी तरह से जैसे हम दिल्ली, नोएडा में जो अच्छी कंपनियाँ हैं जो आटा तैयार करती हैं, तो हमारा एफपीओ जो हमारे ग्रुप है हमारा किसानों का, उनका गेहूँ अच्छे दाम पर मंडी में न जाके सीधे हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचाया है और उनका जो पेमेंट आया वो सीधे किसान के अकाउंट में आया है। इस तरह से किसान हमसे जुड़कर हमारे ग्रुप में अपनी भागीदारी दिखाकर अपने प्रोड्यूस को बेचकर इनकम कर सकता है। जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो लागत को कम करना और उसके प्रोड्यूस की जो इनकम है, जो वैल्यू है, जो वो ज़्यादा दिलवाना, ये हमारा संगठन का मेन काम है। तो बिल्कुल एक बार फिर एक्सपर्ट के पास जाऊंगी और उनसे ये जानूंगी कि जितनी भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ एफपीओ कैसे उठा सकती है, एफपीओ को किस तरह की रणनीति और नीतियां तैयार करनी चाहिए जिससे कि जो सरकार का लाभ है सरकारी योजनाओं को प्रॉपर तरीके से मिले। देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें सबसे बड़ा तो यही है कि जो एफपीओ है ये अपने प्रोड्यूस को अपने ही स्तर से इसको बेचे, ये उनका है। बाकी वो अब सहयोग करते हैं, जैसे इनको जैसे कहीं दुकान की सहूलियत जैसे विकास भवन में हमारे नरसेना वालों को दे रखी है, ऐसे ही अलग अलग ज़िलों में जो भी विकास भवन है वहाँ पे सभी को, जिन्होंने भी जैसे गौतम बुद्ध नगर में है वहाँ पे उन्होंने मसालों के लिए मांगी हुई है, तो गवर्नमेंट इनको सहयोग कर रही है और इनको आगे बढ़ाना चाहती है कि ये एफपीओ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। तो यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई बहन हैं, सबसे जानना चाहूँगी इनमें से कोई एक ऐसा है कि जिसने एफपीओ से जुड़ने के बाद उसकी पूरी जो ज़िंदगी है वो बदल गई हो? जी, यहाँ पे एक अम्मा है मेरे साथ। जी, कितना टाइम हो गया आपको इस एफपीओ से जुड़े हुए? 1.5 साल बीत गए। जी, तो 1.5 साल पहले की ज़िंदगी और अब 1.5 साल बाद की ज़िंदगी में क्या बदलाव पाती हैं आप? बहुत बदलाव है। पहले तो वही फसल में से कहीं गेहूं के पैसे आए, इतने कहाँ गए, कैसे उठ गए, वही 6 महीने में आते। अब तो मैं गौमूत्र के पैसे मैं किसी को ना अपने हाथ में रखती हूँ, और जब अपनी हारी बीमारी किसी का लेना देना, मुझे तो बहुत ही एकदम से बदलाव आ गया। जी हाँ, बहुत फ़ायदा मुझे से। हाँ। तो अम्मा ने जब से एफपीओ को ज्वाइन किया, बैठ जाइए, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है। इनको अब डिपेंड नहीं रहना पड़ता किसी के ऊपर, ये इनकी अपने हाथ की जो इनकम आय होती है वो कमा रही हैं। जी, एफपीओ से जुड़े हुए लगभग 2 साल हो गई हैं हमें, और इसके बेनिफिट जो हैं मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा गौमूत्र हो गया, पहले वेस्ट जाता था नालियों में, अभी हम उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसे 10 रुपये लीटर में डॉक्टर साहब को हम दे देते हैं। और देने का हमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसका अगर हम चाहें तो पैसा ले सकते हैं, और नहीं तो उसकी हम दवाई भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और खेत में लगाने के लिए हमें बहुत फ़ायदेमंद भी होती है वो दवा। जैसे कि हम अभी हमारे गेहूँ की फसल है, तो उसमें जैसे हम लगाते हैं, पहले क्या है कि हमें दवाई लेने जाना पड़ता था दौलतपुर से, और या तो ऊँचा गाँव, मतलब दूर से ही जाना पड़ता था। और अभी हमें दवाई बिल्कुल समझो कि हमारे गाँव में मिल रही है, तो हमारे घर में ही मिल रही है। तो एक तो जाने आने की दिक्कत ख़त्म हो गई है, और दूसरी चीज़ ये है कि मानो वहाँ पे अगर कोई भी दवा होती है 2 रुपये की, तो डीलर उस पर 2 रुपये लेता है, मतलब 4 रुपये की हमें टोटल कुल मिला के मिलती है। और यहाँ पे जो भी कॉस्ट है डॉक्टर साहब की बन रही है, तो लगभग हमें ये मानो कि हमें नाममात्र पैसे में ही दवा यहाँ पे मिल रही है। और बात करें हम कि हमें फसल जैसे हमारी उगाती है, उगाने के बाद जैसे हमें बेचने में एक तो हमें बहुत अच्छा कीमत मिल जाती है फसल की, और
हमें मंडियों के धक्का खाने नहीं पड़ते हैं, तो हम डॉक्टर साहब के थ्रू ही उसे एफपीओ के थ्रू उसे सेल भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक स्मार्ट फार्मर मैं इनको कहूँगी, एफपीओ से जुड़कर काफ़ी कुछ लाभ ये ले रहे हैं। मैं एफपीओ से जोड़ने में बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इससे जो है 10 रुपये लीटर गौमूत्र बेच के पैसा बनता है। खेती यहाँ से दवाई ले जाते हैं, लगाते हैं, बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा बाजार में भी अच्छी कीमत में हमारी फसल बिक जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक है। हाँ ऑर्गेनिक है, और यहाँ पे तो सब ऑर्गेनिक ही है सारा। एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट के पास जाऊंगी और उनसे ये जानना चाहूंगी कि जो केवीकेज यानी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या आईसीआर हैं हमारे, वो किस तरह से एफपीओ को सफल बनाने में उनकी क्या भूमिका रहती है। जहाँ तक कृषि विज्ञान केंद्र का प्रश्न है, तो पहला काम तो हमारा ये होता है कि जो किसान भाई संगठित होकर अपना कृषक उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं, तो उनको किस किस तरीके से उसकी स्थापना कर सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ जो भी उनको परेशानियां आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई जिस आप प्राकृतिक खेती के निवेश उत्पादन के हेतु इन्होंने संगठन बनाया हुआ है, तो उस निवेश को किस तरह से बनाना है उसके बारे में हम प्रशिक्षण देते हैं। जो भी हम इनके संगठन के जितने भी सदस्य होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। साथ में हमारे जो विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार महोदय हैं, उन्होंने एक सुविधा और कर दी है कृषि विज्ञान केंद्रों को भी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी, कि हमारे यहाँ एक मैंडेट होता है जो प्रसार कार्य करता है उनकी प्रशिक्षण का। तो जो भी एफपीओ के डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि एक एफपीओ में 10 डायरेक्टर होते हैं, उनको हम प्रसार कार्यकर्ता के रूप में हम प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि वो अपने सदस्यों को उस तकनीक को पहुँचाएँ। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र कार्य करता है। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र अपने यहाँ पर एक सुविधा इनको उपलब्ध कराता है कि जो भी आपके उत्पाद हैं, क्योंकि बहुत से जो कृषक उत्पादक संगठन हैं वो तो निवेश का काम कर रहे हैं, साथ में जो भी उत्पाद है उसको इकट्ठा किसी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं। जो प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार बहुत ज़्यादा वित्तीय मदद देती है, जैसे अभी आपका प्रश्न भी था, तो सरकार जो कोई प्रोसेसिंग यूनिट यदि एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसकी लाइसेंसिंग में मदद है। दूसरा, उसमें सब्सिडाइज रेट पर वो मशीनरी मिलती है जो भी उनको प्रोसेसिंग करनी है। हम लोगों का काम ये होता है कि यदि वो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो उससे प्रोसेसिंग संबंधित प्रशिक्षण भी दिलाते हैं। साथ में मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर, जैसे हर कृषि विज्ञान केंद्र की एक वेबसाइट है, तो उस जिले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है अपने एफपीओ जितने भी जिले में काम कर रहे हैं उनके उत्पाद को वहाँ पर प्रदर्शित करता है अपनी वेबसाइट पर, तो उनको एक मार्केट में हेल्प मिलती है। उसके साथ साथ जब भी कृषि विज्ञान केंद्र पर मेले लगते हैं, वहाँ पर उनको निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराते हैं अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये इस तरह की हमारी मदद रहती है। और इस समय समय पर कोई भी परेशानी आती है डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट से, उनके साथ भी लाइजनिंग कराने का काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है। तो काफ़ी अहम भूमिका यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो निभाता है। एक बार फिर से ललित जी के पास जाऊंगी। अगर हम बात करें आज से 5 से 10 सालों बाद, तो एफपीओस की भूमिका क्या होगी देश की सफलता में, देश के विकास में? जैसे पहले जो है सामूहिक खेती हुआ करती थी, खेती ये बाउंड्रीज ख़त्म हो जाएंगी। जो फ्रेगमेंटेड जोत है, धीरे धीरे वो जोत फ्रेगमेंटेड ना होके वो लगेगी कि वो एक ही जोत है। एफपीओ कोई भी प्रोडक्ट उठा सकती है मार्केट्स में बेचने के लिए, वो उसको उगा सकती है, सामूहिक रूप से उगा सकती है, सामूहिक रूप से उसका विपणन कर सकती है। यही एफपीओ आगे जो है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग भी करेंगे। आप ये समय आएगा कि एफपीओ को ही डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट देंगी कंपनियां और एफपीओ से ही उनकी पूर्ति होगी जो उनको प्रोड्यूस चाहिए। बिल्कुल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि भविष्य किस तरह देखते हैं एफपीओ का? देखिए, आगे चल के एफपीओ का ही भविष्य होगा, क्योंकि यही लोग जो भी हमें खाद्यान्न उत्पादन करके या अपने प्रोडक्ट से लाभान्वित करेंगे, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए वो सेफ़ यूज़ होगा और हम लोग ज़्यादा ये केमिकल्स जितना खा रहे हैं उन सब से बचेंगे और इसकी एफपीओ की बहुत बड़ी भूमिका आगे चल के होने वाली है। देखिए, हमारा जो एफपीओ किसानों को संगठन है, तो हम लोगों को सबसे बड़े पहले जो चैलेंज ये आया कि हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनिक के लिए रजिस्टर्ड कराएं। तो अभी हमारे यहाँ पीजीएस सिस्टम है गवर्नमेंट के द्वारा, जो एक नई योजना है, तो उसमें हम किसानों को ट्रेंड कर रहे हैं और अपना एफपीओ की तरफ से जो पढ़े लिखे लोग हैं, लड़के हैं जो हम लोगों ने एज ए एम्प्लॉय रखे हुए हैं, तो उनका वो रजिस्ट्रेशन पीजीएस सिस्टम पे करा रहे हैं। यानी कि 1 एकड़ यदि किसी के पास ज़मीन है किसान भाई के साथ, वो बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकता, तो छोटे स्तर पर ये 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा जिसमें भी वो, यानी कि हम उस किसान से ये कहते हैं कि यदि आप औरों को सेल भी नहीं कर सकते ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, तो आप
खुद भी स्वस्थ रहने की कोशिश करिए। यदि 2 बीघा 4 बीघा 1 एकड़ भी आपके पास ज़मीन है तो स्वयं भी अच्छा खाने की कोशिश करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें करिए। उसके रजिस्ट्रेशन का काम, उसका बीड़ा हमारे एक किसान संगठन ने उठा रखा है। हम किसान के पास पहुंच रहे हैं, उनका हम PGS में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसके द्वारा जब उनका प्रोड्यूस पैदा होगा तो गवर्नमेंट के द्वारा उसकी हम सैंपलिंग करा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि एक अकेला आदमी वो नहीं कर सकता जो एक साथ जुटकर कर सकता है, क्योंकि संगठन की अपनी एक शक्ति होती है। आज की चौपाल से हमें यही समझ में आया है कि अगर किसान भाई बहन FPO से जुड़ जाएं तो वो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, जो विकास के रास्ते हैं वो खुल सकते हैं, और किसान का अनुभव और उसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है अगर वो भी आ जाए, उनके सुझाव भी शामिल हो जाए तो FPO जो है वो देश का भविष्य बहुत तरीके से संवार सकते हैं। आज की चौपाल चर्चा को देते हैं यही विराम। अगले हफ्ते एक नए गांव और एक नए विषय पर फिर हाजिर होंगे लेकर चौपाल चर्चा। जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमें TV पर नहीं देख पाए हैं तो आप हमें YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।